वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध बात विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको पता है वाक्षी एसोसिएटेड सर्विसेज के अंतर्गत हम पूरे देश के अंदर जिस भी तरह के फ्रॉड हो रही हैं, मिसकंसेप्शन हो रहे हैं, मिस गाइडेंस अगर दी जा रही हैं तो उनसे आपको बचाने का प्रयास कर रही हैं। और इस पूरी सीरीज़ के अंदर अभी हमने 5-6 दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। आज हमें एक बहुत अच्छे दिग्गज एस्ट्रोलॉजर मिले हैं जिनको आज वीडियो के अंदर मैं दोबारा आपसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा। हमारा मकसद है पूरे देश के अंदर किसी भी क्षेत्र में अगर कुछ भी चीज़ गलत मंशा के साथ में या गलत मन के साथ में करी जा रही है, सामने वाले को उसकी वैल्यू नहीं दी जा रही, उन चीज़ों से लड़ना वाक्षी एसोसिएटेड सर्विसेज के माध्यम से। अगर आपको लगता है कि आप अपने क्षेत्र के अंदर ज्ञान रखते हैं, अच्छी निष्ठा से लोगों की मदद कर सकते हैं, ये भी एक प्रकार की देश सेवा है, इसमें कुछ कर सकते हैं, तो आप भी हमसे संपर्क करिए। वाक्षी एसोसिएटेड सर्विसेज के पैनल पर आपको भी लिया जाएगा। पूरे देश के अंदर हम उन सारे लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो अलग अलग माध्यम से लोगों को अच्छी गाइडेंस दे के आगे बढ़ सके। आज की हम इस एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ में जिन एस्ट्रोलॉजर को लेकर आए हैं उनके साथ में मैं आपका परिचय कराऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से हमने आगे बढ़कर चेक किया कि वो आपको अच्छी गाइडेंस देकर आपकी आगे मदद कर सकें। तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ में आपका स्वागत करता हूं। अंजुला शर्मा जी आज हमारे साथ में हैं। हमारे मित्र हैं अनिल शर्मा जी, जिनके माध्यम से जो है वो अंजुला जी से हमारी मुलाकात हुई। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, ये मेरा 7वां या 8वां साक्षात्कार है, जिसमें से केवल 2 साक्षात्कार जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। 8 साक्षात्कारों में 6 एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिन्होंने ये दावा किया वो पिछले 10-15 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि 2.5-3 साल मुझे खुद को एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हो गए हैं, तो मैंने जब उनसे बेसिक चीज़ों के ऊपर भी बातचीत करी तो बेसिक्स भी पूरे क्लियर नहीं थे। दोनों एस्ट्रोलॉजर्स जो वाक्षी पैनल पर लेकर आई है, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, आज अंजुला शर्मा जी हैं और पहले अरुण जी थे। किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप इनके ज्ञान की परख करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये 80 से 90% एक्यूरेसी तक पहुंचते हुए मिलेंगे। तो अंजुला जी, जैसा कि आज के इस सेशन के अंदर जिस तरीके से मैंने अभी आपको एक कुंडली दिखाई थी, तो उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आप पूछ रहे थे कि वरुण जी जो मैंने आपको बताया है उसकी एक्यूरेसी बताएं कितनी है, तो अब मैं आपको कैमरे पे बताता हूँ कि आपकी एक्यूरेसी 90% तक जो है उसके अंदर पूरी हुई थी। तो जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बिकॉज इतनी हाई एक्यूरेसी ज्योतिष विद्या के अंदर लेकर आनी अपने आप में मुश्किल है, क्योंकि मैं यूजुअली जो है सबसे मिलता हूँ और मुझे लगता है कि एक बहुत कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर इसके अंदर रहती है। कैलकुलेशन भी है और भगवान का आशीर्वाद तो चाहिए ही चाहिए। जी सबसे पहले तो डिवोशन है, डिवोशन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ मैम कि जैसे हमने ये समझा है कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर 2 तरह के पॉइंट ऑफ व्यू चलते हैं। पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है, कुछ लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल ही एक फेक साइंस है, ये लोग तो केवल माइंड रीडिंग करके पकड़ते हैं। और दूसरे लोग जो हैं वो इसके ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास करते हैं कि वो एकदम आकर बैठते हैं तो कहते हैं सर हमारा भविष्य बता दीजिए, तुरंत कर दीजिए। आपको क्या लगता है कि अगर कोई सामने व्यक्ति है जो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गया है, आपको क्या लगता है कि उसकी प्रक्रिया किस तरह होनी चाहिए जिससे वो इसके ऊपर अंधविश्वास भी ना करे, और अगर उसके अंदर वो साइंटिफिकली भी अगर उसको इवैल्यूएट कर रहा है तो उसमें आते एक सही निष्कर्ष पे पहुंच सके? तो आते वक्त सबसे पहले एक व्यक्ति को क्या चीज़ ऐसी करनी चाहिए जिससे वो एस्ट्रोलॉजर को एक्चुअली परख सके कि वो जो एस्ट्रोलॉजर जिनसे वो मार्गदर्शन लेने वाला है वो सही और जेन्युइन है भी कि नहीं? जैसे आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए और आपने अपनी डिटेल बताई, जैसे अपना जन्म दिन बताया, जन्म स्थान बताया, जन्म ईयर बताया, बर्थ डिटेल आपने दे दी, तो उसके बाद आप वेट करें कि वो आपके बारे में अब क्या क्या बता रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 4 चीज़ों के अलावा कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। अब तो उनको बोलने पहले बर्थ डिटेल बता करके आप शांत हो जाइए और उन्हें मौका दीजिए कि वो क्या बता सकते हैं आपके बारे में। जी। तो कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब वो एस्ट्रोलॉजर खुद अपने बारे में कुछ बताएंगे या कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो आपको लगता है जिसके बारे में बताती हूँ? जो मेरी गणना होती है, जैसे ही कोई आके बैठा, उन्होंने मुझे अपनी डिटेल दी, तो सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले तो ये देखूं कि वो पूछने के आए हैं, ये मैं उन्हें बताऊं। मतलब आप ये कह रहे हैं एस्ट्रोलॉजी इतनी बड़ी साइंस है, जैसे मैं आया, मैंने अपनी बर्थ डिटेल आपको बताई, अब मैं कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन आप इससे ये पता कर लेंगे कि मैं क्या पूछने आया हूँ। आप ये तक, तो मैं आपका प्रश्न मैं आपको बताऊं, मतलब मैं अपनी संतान के बारे में पूछने आया हूँ, मैं अपने करियर के बारे में पूछने आया हूँ, या क्या वो स्पेसिफिक भी आप उससे ढूंढ कर बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसका दावा देखिए किया जा रहा है इस समय। तो हम बागेश्वर धाम के अंदर देखते हैं कि वहाँ जाते हैं और गुरुजी जो है वो तुरंत बता देते हैं, लेकिन आपने जैसे बताया है कि एस्ट्रोलॉजी में इतनी ताकत है कि ये ढूंढा जा सकता है और इसको काफ़ी हद तक प्रिडिक्ट किया जा सकता है। अगर अच्छा एस्ट्रोलॉजर है वो उनकी उस वक्त की दशा देख करके, महादशा अंतरदशा से ये बिल्कुल प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये मैं ही अपनी बात नहीं कर रही हूँ, जिन्होंने भी ये पढ़ाई की हुई है वो अगर वो सटीक हैं अपनी विद्या के अंदर,
तो वो जरूर इसका उत्तर आपको इसका उत्तर दे देंगे। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है जो अंजुला शर्मा जी ने बताई है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, पहले ये चीज़ परखें कि वो एस्ट्रोलॉजर आपको सही गाइड भी करेगा कि नहीं। और उसके लिए कितनी बड़ी बात है जो अभी बताई है अंजुला जी ने कि आप जाने के बाद में केवल अपनी बर्थ डिटेल बताइए और अब उन्हें बोलने दीजिए। और सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि मैं किस प्रश्न को लेकर आपके पास आया हूँ, कौन सी चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा इस समय पीड़ा दे रही होगी, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा सुख दे रही होगी। इनमें से कुछ भी बता दीजिए। तो सबसे बड़ा प्रश्न है। मैंने जब अंजुला जी को कुंडली दिखाई, मैं आपको ये बता दूं, अपनी पत्नी की कुंडली इनको बिना बताए बताएगी और मैंने ये बताया कि ये बहन की कुंडली है, उस हिसाब से देखिए। और मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि उन्होंने अंजुला जी ने जब उनकी कुंडली करी तो पहली चीज़ मुझे ये बताई कि उनका मतलब किस तरह का शरीर है, मोटी हैं, पतली हैं, रंग कैसा होगा कैसा नहीं है, ये कुंडली के माध्यम से उन्होंने देख के बताया। उन्होंने हमें ये बताया कि इनकी जो छोटे भाई बहन है वो किस प्रकार से होंगे, माता जो है वो बीमार रहती होगी नहीं रहती होंगी, संतान के भाव से एग्जैक्टली देख के बताया संतान जो होगी वो किस तरह की होगी या क्या होगी। ये सारी चीज़ें जो है आप ये कह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी से प्रिडिक्ट करना हमारे लिए आसान होता होगा। इसके बाद में मैम मैं एक चीज़ और आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब हम यूजुअली एस्ट्रोलॉजर के पास में जाते हैं, दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है जो नॉर्मल एक आम आदमी को फेस करनी होती है। एक तो आपने बताया कि सबसे पहले जाके हम खुद ही बोलने लग जाते हैं, जो एक गलती है, इससे बचना चाहिए। दूसरी बात है जैसे हम बोलने लग जाते हैं तो दूसरा व्यक्ति जो सामने एस्ट्रोलॉजर है, मुख्य रूप से 90% केसेस में देखा गया वो कहते हैं तुरंत एक रत्न पहन लीजिए, तुरंत वो बोलते हैं कि भैया आप 21,000 रुपये देकर पूजा पाठ करा लीजिए, 31,000 देकर करा लीजिए। आपको क्या लगता है कि अगर कोई व्यक्ति मुश्किल में है भी, परेशानी में है भी, क्या ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कोई रत्न पहने? क्या ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो बड़े पूजा पाठ 51 हज़ार के करवाए? क्या वो खुद कुछ पुरुषार्थ करके बिना पैसा लगाए क्या उस संकट से बाहर नहीं निकल सकता? क्या ऐसा कोई विकल्प हो सकता है जिसमें बिना पैसा लगाए आगे बढ़े? हाँ जी। बहुत से संकटों से वो इंसान पूजा पाठ के जरिए बाहर निकल सकते हैं जी। अब जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है पूरी तरह से पूजा पाठ पे ही आधारित है। ओके। तो जो हमारे धर्म हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, उनमें जो विधियां दे रखी हैं उन्हीं के अनुसार अगर वो उपाय करते हैं जी। अब उसमें उपाय 5 तरह के मेंशन किए गए हैं हमारे उसमें जी। तो सबसे पहले है जाप जी। तो मंत्र जाप से ऊपर कोई भी उपाय नहीं है। ओके। तो मंत्र जाप आप खुद ही कर सकते हो जी। लेकिन आजकल जो हमारे पास यंग जनरेशन आ रही है या बड़े लोग भी जो भी आ रहे हैं, उनको भागा दौड़ी का जीवन है, हमें यहाँ जाना है वहाँ जाना है जी, पूजा का तो टाइम ही नहीं है। सही बात है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं कर सकते फिर उसके अंदर। फिर उसके अंदर हमारा दूसरा आ जाता है जी तप। तप क्या होता है कि आपने एक नियम बना लिया कि आप डेली मंदिर जा रहे हैं, रोज मंदिर जाना है। सही बात। अब वो भी पॉसिबल नहीं है। लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं जी हम तो ये नहीं कर सकते, अब कार्तिक स्नान करना है, माघी स्नान करना है, इन सब का विवरण है हमारे ग्रंथों में और इनका बहुत लाभ भी होता है, लेकिन हम उठा नहीं रहे उसको। बिल्कुल। फिर हमारा तीसरा आ जाता है जी जड़ी बूटियों से स्नान। अच्छा, ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आयुर्वेदा को आपके पास लेकर के आता है, उससे बहुत अच्छी रेमेडी हो जाती है जी। तो आयुर्वेद का उसका मिक्सचर है, आप तो जुड़े हुए हैं आयुर्वेद से जी। तो जब हम जड़ी बूटियों का स्नान लेते हैं तो वो भी अपने आप में जप और तप है। अच्छा, ओके। अब जैसे आपका बृहस्पति खराब है, हल्दी डाली आपने और आपने स्नान कर लिया, उससे बहुत लाभ मिलने के चांसेस हैं। तो इस तरह के बहुत सारे उपाय आप कर सकते हो। शनि खराब चल रहा है, 1 बूंद आप सरसों का तेल डालिए, काले तिल डालिए, उससे आप स्नान कीजिए, फिर गंगा जल डाल के स्नान कर लीजिए जी, आपका शनि ठीक हो जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी रेमेडी है जो हम स्नान के द्वारा कर सकते हैं जी। अब लोग कहते हैं जी हमें तो जड़ी बूटी नहीं मिल रही, हमें पहचान नहीं है, जगह नहीं पता। सही बात। तो ये भी एक समस्या आ जाती है। फिर हमारा चौथा आ जाता है कि आपने हवन पूजन कराना है। हवन कराना है, कितनी तरह की जड़ी बूटियों के साथ कराना है। विभिन्न प्रकार की लकड़ियां हैं जिनसे हम हवन कराते हैं। हर ग्रह की एक अलग लकड़ी है, उससे हम हवन कराते हैं। हवन कराने का भी लोग कह देते हैं जी हमारा तो सुबह से रात तक का ऑफिस टाइम है, हम कब हवन कराएं, समय का अभाव है। समय का अभाव है, पंडित ठीक नहीं है, ये एक्सक्यूज है जी। बिल्कुल, मैं नहीं मानती कि पंडित ठीक नहीं है। सही बात। जब आप किसी को घर में लेकर के आते हैं और वो आपके निमित्त कोई हवन करा रहा है, तो अगर वो गलत करा रहा है तो उनके ऊपर उसका पाप जाएगा, जो करवा रहा है उसको। हमें तो अपनी निष्ठा से सेवा करनी चाहिए। बिल्कुल। तो हमें अपने अंदर निष्ठा लानी पड़ेगी सबसे पहले। बिल्कुल। फिर हमारा 5वें नंबर का उपाय है कि आप रत्न धारण कीजिए। ठीक है जी। अब रत्न का क्या महत्व है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले राजा महाराजा रत्न धारण करते थे, ठीक है। उसमें क्या था, उनको लड़ाई करनी है,
उनको मांस मदिरा भी पीनी है, तो वो पूजा पाठ नहीं करते थे, वो उन्होंने पंडित अपॉइंट किया हुआ था। सब राजा महाराजाओं के यहाँ अपने मंदिर थे, वहाँ पे पंडित आते थे, वो अपना कर्म कांड करते थे उस राज्य के लिए। सही बात। और राजा क्या करते थे, उनको वो स्टोन पहना देते थे कि जी आप जो है ना ये मणियाँ पहनी है जी, क्योंकि आपने तो वॉर पे जाना है, तो रत्नों का महत्व है, वो आपको एक ऑरा देते हैं। सही बात। कौन पहनता था? राजा जी, जिसके पास बहुत धन है। सही बात। आम आदमी नहीं पहनता था। तो आज भी वही चीज लागू है, वो चीज जिनके पास बहुत धन है वो नेचुरली वो रत्न पहन के अपनी रेमेडीज कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास धन की कमी है वो अपने मंत्र उच्चारण से जप तप से भी उस चीज को ठीक कर सकते हैं। बहुत सुंदर। तो ये जरूरी नहीं है कि उन्हें रत्न ही पहनना पड़ेगा, कंपल्सन नहीं। जैसे अंजुला जी अभी आपने 5 चीजें बताई, जिसके अंदर सबसे पहले लेवल पे आपने बताया जप है। हाँ, बिल्कुल। मैं ये जानना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति है सुबह से शाम तक ओम नमः शिवाय का जाप अगर करता ही चलता है, वो उठते बैठते करता है, तो आपको लगता है कि इसका ही प्रभाव इतना हो सकता है कि बाकी 4 चीजों की कभी उसे जरूरत ना पड़े? मैं तो ये कहती हूँ 15 मिनट निकाल लीजिए, मतलब उसका तो बहुत लगा लो जी जी, और उस पे एक माला कर लेंगे, उसका ही बहुत लाभ है। तो दोस्तों पहली चीज तो हमें ये समझनी है कि जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर पे जाते हैं और वो तुरंत जाते हैं आपको बोलते हैं कि रत्न पहन लीजिए, कुछ पहन लीजिए, तो हाँ वो काम कर सकती है, लेकिन वो अकेली चीज नहीं है जो काम करेगी। बिल्कुल। अगर आप अपने कर्म के ऊपर आप जो है अडिग हैं, आप अपना काम सुबह से शाम तक ईमानदारी से अच्छे से कर रहे हैं, सुख शांति से कर रहे हैं, प्रभु का नाम लेके कर रहे हैं, तो ऐसी कभी हमें इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर पहले हम ध्यान दें। दूसरा आपने तप का बहुत बड़ी चीज़ है, आस्था है। अच्छा, इससे आपने फिर दूसरे लेवल पे बताया तब हमारी जो दादी थी, नानी थी, एकादशी के व्रत रखती थी कुछ, लेकिन हम लोगों ने बंद कर दिए। हमने अपने धर्म का पालन नहीं किया, उसकी इसीलिए कोई जो है वो आज हमें ठगने की जो है सिचुएशन में आ गया। और मुझे ये भी ध्यान में आता है अंजुला जी कि जब पहले समय पे 1930-40 में तो कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स, जबकि कितनी बड़ी वैदिक साइंस है, आज एस्ट्रोलॉजर्स, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर ढूंढने के लिए हमें कितना प्रयत्न करना पड़ा है, जबकि तब ये कहते थे कि भारत के तो हर घर के अंदर इतने जबरदस्त पंडित थे जो हमारी दादी नानियां बता देती थी, छोटे छोटे टोटके, जी जी, उनसे ही इतना लाभ हो जाता था। और यही चीज़ है जो अंजुला जी ने तीसरी बार बताई है कि इसके अंदर जो ये कह देते ना, अरे भाई तूने टोटके के अंदर भी एक कहीं ना कहीं कोई ग्रह दशा हर चीज़ की जो है वो जुड़ी हुई होती है। हाँ, वो प्राथमिक नहीं है, प्राथमिकता आपकी जाप की है, तप की है, लेकिन जैसे बताया हल्दी डालकर स्नान करना या गंगा जल डाल के, इनके भी अपने जो है जड़ी बूटियों के जो है बहुत सारे फायदे हैं। इसमें अंजुला जी 2 चीज़ें हैं जो हमने जब इससे पहले अरुण जी से जब डिस्कशन करी थी तब आई थी, जिसके ऊपर उन्होंने थोड़ा तवज्जो ज़्यादा दिया था। एक उन्होंने बोला था कि दान करने का महत्व जो है वो बहुत ज़्यादा है। उसकी रेलेवेंस इन 5 के अंदर आपको कहाँ लगती है? कि अंदर आ गई ना। अच्छा, तप भी वही है कि आप अपनी चीज किसी दूसरे को देना। जी जी जी, तप है ये। अच्छा, तो मतलब सेकंड लेवल के ऊपर आप मानते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिसमें दान जो है हम करते हैं उसका लाभ बहुत ज़्यादा होगा। और एक चीज़ जो है जो मुझे ये समझ में आती है कि जो जैसे हमने 5 का सेट बताया है, इसके अलावा हो गया सुबह से शाम तक का कर्म। और दूसरी बात जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, जैसा आपने अभी भी बताया था कि अगर किसी का चंद्रमा वीक है वो माँ की पूजा करता है, माँ के चरण धोता है तो चंद्रमा मजबूत, बुध कमजोर है, बहन का ध्यान रखता है तो बुध अच्छा हो जाए। इनकी रेलेवेंस, इन दोनों चीज़ों की कितनी रेलेवेंस है? सुबह से शाम तक मैं ये कहता हूँ कोई व्यक्ति है जो अपने व्यापार में बेईमानी करता हो, लेकिन इधर से जप ज़्यादा कर रहा है, रत्न पहना हुआ है, क्या लगता है इसमें से दोनों में से जीत किस चीज़ की ज़्यादा होने के चांसेस हैं, या क्या इसके अंदर थोड़ा सा वो चीज़ें रहती हैं? इसमें तो जो शास्त्रों में विदित है जी कि हर एक कर्म हमें भुगतना पड़ता है। समझ देखो यहाँ एस्ट्रोलॉजी में +1 और -1 0 नहीं होता। अच्छा, ओके। +1 मीन्स पुण्य मिलेगा और -1 मीन्स उसकी सजा भी मिलेगी। सजा मिलेगी। तो अगर मैंने सपोज कीजिए रत्न अच्छा धारण किया हुआ है और वो मेरे जीवन में मुझे पैसा ला कर देगा, तो पैसा तो आएगा, लेकिन जो मैंने पाप कर रहा हूँ उसको भी मुझे कल को भुगतना पड़ेगा पैसे के साथ। तो पैसा आ रहा है लेकिन वो उसको भुगत रहे हैं आप। तो दोस्तों ये भी आप समझ सकते हैं, बहुत बार ये भी प्रश्न हमारे पास में आता था कि कोई व्यक्ति जो है वो सुबह से शाम तक जो है वो मेहनत कर रहा है और बढ़िया कर रहा है, लेकिन उसके बाद में जाके किसी के साथ में पाप कर्म कर रहा है, तो दोनों के अंदर उसमें किस में लाभ है? तो जैसा अंजुला जी ने बताया, पाप का अपना तरफ चलेगा और पुण्य की तरफ अपना चलेगा। तो दोस्तों जहाँ तक अभी तक हमें समझ में आई है, कुल मिला के हम 7 चीज़ों को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं 5+2 में, कि तप के अंदर जो है एक तो दान जो हम करते हैं, दान के लिए कोई विधि बताई गई है कि दान अगर हम करते हैं तो कहाँ करना सबसे, आपके अनुभव के आधार पे कि कहाँ लगेगा सबसे ज़्यादा? पशु पक्षियों को देते हैं वो ज़्यादा लगता है या इंसानों के लिए करते हैं वो ज़्यादा लगता है? कुछ ऐसी परिभाषा आपके अनुभव के आधार पे जो आप अपने दिल से करते हो, मतलब मेरा ऐसा मानना है जी जी, अपने सामर्थ्य के अनुसार जिसको आप दान करके फिर सोचो मत कि हमने ये दिया था। जी जी जी। अब वो चाहे आप इंसान को करो, चाहे आप पशु पक्षी को करो, आप जिस भी जीव को कर रहे हो वो आपका लगेगा।
मतलब तो हमारी मेरा ऐसा भावना मानना अच्छी है, रहनी चाहिए। हाँ, मेरी ऐसी भावना रहती है कि जो भी हम दान दे रहे हैं वो दिल से दें। जी। तो और कई मन लोग में जैसे कोई- कहते हैं कि हमने किसी को दिया, बहुत बार लोग हैं जिनका सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ होता है दान करते वक्त, मैंने सामने वाले को दिया, उसने हाँ। उस पैसे जाके शराब पी ली। हाँ, तो क्या लगता है वो दान लगेगा हमें? नहीं वो आपको तो लगेगा क्योंकि आपने अपनी भावना से दिया हमारी ना, भावना ठीक है। उसकी भावना ठीक नहीं थी। ठीक ठीक। तो जिसने ये लिया उसने जी, अब उसका गलत उपयोग करा तो वो जी। उसके निमित्त है। बिल्कुल। आपने अच्छी भावना से दिया। बहुत ठीक सुंदर। है। अंजुला जी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये जो मेजर चीज़ें जो आपने जैसे बताई, पहले तो मैं इसी के लिए साधुवाद करूंगा, क्योंकि जो प्रेडिक्शंस आप अभी कर रही हैं, मुझे नहीं लगता हर व्यक्ति इतनी ज़्यादा सटीकता से उसके पास पहुंच रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये अंदर की एक नीयत के ऊपर भी डिपेंड करता है, हम किस नीयत से चीज़ें बता रहे हैं तो वो उतनी ज़्यादा फलदायी भी होती है। हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगी आप किसी तरह सबसे से? पहले अपने धर्म का पालन करना सीखें। जी अपने धर्म को उच्च कोटि का बनाएं। जी वो हमारे ही हाथ में है। जी जी। अपनी धर्म में आस्था रखें, हम्म। तभी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कुछ लाभ हो। मतलब आप ये कह रही हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म का पालन ज़्यादा नहीं करता, हाँ। और ये सोचे केवल पैसा देने से सब पैसा कुछ दे हो करके जाए, और आप एस्ट्रोलॉजर से सब कुछ ले लेंगे, वो नहीं वो हो सकता। पॉसिबल नहीं हो Possible पाएगा। एक नींव आपके पास होनी ज़रूरी है, जिसके संस्कार ऊपर होना बिल्डिंग ज़रूरी है। संस्कार होना ज़रूरी है, तभी वैदिक एस्ट्रोलॉजी और ये सब कुछ जो है मदद कर सकता है। अंजुला जी ने जैसे बताया, हमारी कोशिश है दोस्तों, देखिए एस्ट्रोलॉजी एक बहुत अच्छी साइंस है, एक बहुत अच्छी कैलकुलेशन है, बहुत अच्छा तरीका है, आपको आगे जीवन में मार्गदर्शन दे सकता है। मैं एक इसके अंदर एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अभी 1-2 दिन पहले मेरे एक मित्र बैठे हुए थे, तो हम इस चीज़ के ऊपर अपनी कुंडली के साथ में चर्चा कर रहे थे कि अगर मैं एस्ट्रोलॉजर के पास जाता तो मुझे क्या फ़र्क पता चल जाता। और जब मैं उनके साथ बैठा था, तब उस एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो मैं समझ पाया वो ये, मैंने वहीं पे उनको ये बताया कि देखो तुम अभी व्यापार कर रहे हो, लेकिन जो दशा बन रही है उसके हिसाब से अगर तुम नौकरी करते तो तुम्हें ज़्यादा लाभ होता। उनके दिमाग में क्लिक करा कि हाँ यार, मैंने सीए अपनी जो है वो बीच में छोड़ दी, बीच में छोड़ दें। अगर मैं उसको सीए को ढंग से कर लेता तो बिल्कुल मुझे लगता है कि मैं वो ज़्यादा करें, क्योंकि जो व्यापार में तो मैं अब दिन रात संघर्ष कर रहा हूँ, मेरा पैसा रुका जा रहा है, बिल्कुल, मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रहा। तो कई लोगों को लगता है एस्ट्रोलॉजी क्या कर देगी। एस्ट्रोलॉजी इसमें परसेंटेज वाइज आपको क्या लगता है अंजुला जी? ये भी मैं जानना चाहूँगा कि कर्म भी बोलते हैं और भाग्य भी बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक तरह का आपका भाग्य है, कुंडली लेकर आए हैं हाँ, भाग्य। हाँ, बिल्कुल। कर्म से मेहनत करके हम कितना भाग्य के ऊपर टेक ओवर कर सकते हैं? क्या आपको लगता है किसी की कुंडली में अगर नहीं है अच्छी, तो कर्म बल से क्या उसको ठीक करा जा सकता है? हाँ, कर्म का तो स्थान जो है ना कुंडली में भी भाग्य से ऊपर है। बहुत सुंदर। नवम से भाग्य है और दशम जो है वो से जो है ना वो कर्म है। बहुत बढ़िया। तो क्या कर्म बताइए? तो ऊपर ही है। कर्म ऊपर है। और ये भी कर्म आपने जो ऊपर है। बताया कि जप तप ये सब कुछ क्या है, ये बिल्कुल। कर्म ही है, और दान कर्म है। एस्ट्रोलॉजी भी आपको कर्म का ही डायरेक्शन बता रही है बिल्कुल, बहुत कि सुंदर। आप ऐसे जाओ। जी जी जी, सिर्फ डायरेक्शन सही बात है, सही बात एस्ट्रोलॉजी इज है। डायरेक्शन। जी तो जी, आपको चलना आपका काम है उसके ऊपर, बिल्कुल। तो वो भी कर्म है। बहुत सुंदर। बहुत लोगों का जिनका ये प्रश्न रहता था कर्म उच्च है कि भाग्य उच्च है, हाँ। तो इसमें भी अंजुला जी ने आपको बताया। देखिए भाग्य आपका 30% आप अपने साथ लेकर आए हैं, अपने कर्म बल के साथ में आप अपने भाग्य में भी परिवर्तित कर सकते हैं अगर आपकी कुंडली में लिखा है। और इसका तो अभी अभी हमने देखा, अंजुला जी ने जब दिखाया, जैसे मैंने बताया कि मैंने अपनी पत्नी की कुंडली दिखाई है, तो कुंडली के अंदर एक्चुअली जो हमने प्रेडिक्शन करी है वो एक्चुअली ये चीज़ है कि संतान का योग नहीं बैठता। पहला एबॉर्शन मेरी कुंडली में भी, मेरी पत्नी की कुंडली में लिखा है, लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि ऐसे पूजन कर्म थे जो पहले कर लिए गए थे, और इसीलिए पहली संतान जो है वो बहुत आराम से हो गई और सद्गुनी हो गई और सब कुछ लाभ उसमें आ गया। पूजा पाठ का असर आता है। पूजा पाठ का असर है और बहुत सारी चीज़ों का कर्म है। तो हम यही कहना चाहेंगे आज के एपिसोड में दोस्तों, प्रभु का नाम जपते रहिए, दिन रात अच्छे से कार्य करते रहिए, अपने माता पिता का, अपनी बहनों का, जो अपने रिश्तेदार हैं उनका ध्यान रखिए। हर अच्छा कर्म जो है वो आपकी कुंडली को भी बदल रहा है और वो आपके भाग्य को भी बना रहा है। और जितने कर्मों के बारे में अभी अंजुला जी ने बताया है, उनको अगर नियमित रूप से करते रहेंगे तो कभी ज़िंदगी में कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई भी दूसरा व्यक्ति आपको ठग नहीं पाएगा, और हम एस्ट्रोलॉजी की गरिमा भी बना पाएंगे और अपने भाग्य को भी चमका पाएंगे। तो दोस्तों यही चीज़ थी, संदेश थी जो हम आपके पास में लेकर आना चाहते थे। अंजुला जी से अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप वाक्षी में ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप संपर्क कर सकते हैं। इनकी सर्विसेज अवेलेबल रहेगी। आइए मिलकर भारत की संस्कृति को ऊपर की तरफ लेकर जाए, उत्थान की तरफ लेकर जाए। इतनी ज़बरदस्त साइंस हमारे पास है, उसको पतन की ओर जो हम अपनी बेईमानी या फ्रॉड से लेकर जा रहे हैं उससे बचने की कोशिश करें। वाक्षी की और अंजुला जी की हमेशा यही कोशिश रहेगी कि आपको बेस्ट से बेस्ट मार्गदर्शन मिले और आपकी ज़िंदगी के अंदर कैसे आपको सही दिशा मिल सके और उसकी तरफ आप आगे बढ़ के काम कर सकें, इसके लिए हमारा प्रयत्न रहेगा। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।